चूरू का विधि सत्संग एक ऐसा परिवार है जहां स्टूडेंट ही टीचर है और टीचर ही स्टूडेंट। यहां सफलता सभी की और असफलता का भी सब मिलकर मुकाबला करते हैं। 12 सालों में इस परिवार से 150 से अधिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारी बन चुके हैं। ये संस्था न केवल चूरू बल्कि अन्य जिले और राज्य में लॉ के स्टूडेंट के लिए एक मिसाल बन रहा है। इन 150 में से 40 स्टूडेंट तो आज मजिस्ट्रेट हैं। चयन होने के बाद भी सभी न्यायिक अधिकारी इस परिवार से अभी भी जुड़े हुए हैं। राजकीय लॉ कॉलेज के लेक्चरर और विधिवेता स्वर्गीय महावीर सिंह यादव के आदेश पर उनके स्टूडेंट चंद्रशेखर पारिक ने साल 2010 में इस परिवार की शुरुआत की थी। चंद्रशेखर पारिक अभी खुद भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। चंद्रशेखर पारिक ने 2010 में केवल 2 विधि के जरूरतमंद छात्रों को अध्ययन करवाकर इसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज ये परिवार इतना बड़ा और सफल हो चुका है कि इसमें 150 विधि अधिकारी बन चुके हैं और इससे अधिक यहाँ विधि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विधि सत्संग को संचालित करने वाले चंद्रशेखर पारिक का राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन हुआ तो विधि सत्संग से जुड़े महेंद्र कुमार सैनी ने 65,000 रुपये प्रति माह के वेतन की बैंक की नौकरी छोड़कर विधि सत्संग में स्टूडेंट को तैयारी करवाना शुरू कर दिया और खुद भी तैयारी करने लगे। आज भी इस विधि सत्संग परिवार में लॉ के स्टूडेंट को मुफ्त में न्यायिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इस परिवार में वाकई परिवार के जैसा ही माहौल है, जहां सीनियर स्टूडेंट अपने जूनियर स्टूडेंट को न केवल गाइड करते हैं बल्कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक मदद भी की जाती है। यहाँ के स्टूडेंट बताते हैं कि चूरू जैसे एक छोटे से शहर में इस तरह बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का न्यायिक सेवा में चयनित होना हम सभी का उत्साह बढ़ाने वाला है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय महावीर सिंह यादव की प्रेरणा से शुरू हुआ यह काम आज एक महत्वपूर्ण अभियान बन गया है और युवाओं को बेहतर दिशा मिल रही है। उन्होंने बताया कि विधि और न्याय क्षेत्र में भविष्य बनाने के इच्छुक युवाओं को यहाँ चंद्रशेखर पारिक और महेंद्र सैनी का बेहतरीन मार्गदर्शन मिल रहा है। इस संस्था की स्थापना गरीब तबके और ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए किया गया है। इस संस्था के द्वारा किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी संस्थान में खर्चा होता है वह छात्र छात्राएं आपस में मिल बांट कर वहन कर लेते हैं। जरूरतमंद छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य सामग्री निःशुल्क दी जाती है। इस संस्थान की एक खास बात यह है कि यहाँ कोई शिक्षक नहीं है। सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने लॉ की है वही आपस में एक दूसरे को पढ़ते पढ़ाते आए हैं। जिनका चयन विधि अधिकारी के रूप में हो गया वह भी समय निकालकर अपनी सेवाएं इस परिवार में देते रहते हैं। विधि सत्संग कोई प्रोफेशनल कोचिंग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक परिवार है। इस परिवार में इसका एक एक सदस्य इसका पिलर है। इसकी थीम कानून की पढ़ाई है। देश और समाज के लिए कर्मठ नागरिक, कर्मठ हमें कर्मचारी तैयार होते हैं। अधिकारी वर्ग में इसमें चयन होता है। इस संस्था की स्थापना का पूरा श्रेय प्रोफेसर महावीर सिंह जी यादव, जो हमारे चूरू लोहिया लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे। 1991 में उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ प्रिंसिपल रहे। 2012 में उनके स्वर्गवास के बाद श्री चंद्रशेखर जी पारिक, जो भी हाल ही में अभी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस संस्था को पूरा आगे बढ़ाया। पूरे बच्चों को उन्होंने अपने पूरे तन मन धन से तैयारी करवाई। आवश्यकता वाले बच्चों के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। जो भी बच्चे निर्धन हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते या जो सक्षम हैं, सभी के लिए संस्था खुली रहती है और इस संस्था में सब एक दूसरे को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। मेरा योगदान इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सुबह मुझे थोड़ा समय मिल जाता है तो सुबह 1-1.5 घंटे में बच्चों को गाइड कर देता हूँ। फिर बच्चे शाम को भी कई बार मार्गदर्शन लेने आ जाते हैं, तो सुबह शाम मार्गदर्शन उनका होता है। इसके अलावा जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, सीनियर बच्चे, वो सिलेबस तैयार हो जाता है। सिलेबस तैयार होने के बाद वो अपने जूनियर बच्चों को अच्छे से इसका सिलेबस तैयार कराते हैं। टेस्ट लिए जाते हैं हर वीक। उन टेस्टों का बारीकी से मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के बाद उनकी जो कमियां होती हैं उनको दूर किया जाता है और ये एक सतत प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बाद जब बच्चा तैयार होकर पूरा फिल्टर होकर निकलता है तो सिलेक्शन अपने आप इसका एक प्रतिक्रिया के रूप में नजर आता है और उसी वजह से आज विधि सत्संग का नाम आप चारों तरफ सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बड़ी जानकर खुशी होगी कि आज तक विधि, कानून, न्यायिक क्षेत्र की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं गई जिसमें सिलेक्शन नहीं निकला हो। तो हर बार की वैकेंसियों में सिलेक्शन निकलते निकलते आज ये संख्या 150 के पार चली गई है, जो इस शहर के लिए बड़े गौरव की बात है। और सारे के सारे ऑफिसर ग्रेड के आपके नागरिक हैं इस शहर के, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर जो आप प्रमोशन होकर बड़े पदों पे पहुंच चुके हैं, अभियोजन अधिकारी हैं। इसके अलावा रेलवे में, बैंकिंग सेक्टर में, लेक्चरशिप में सब बड़े बड़े ऑफिसर्स का चयन हुआ और ये 150 से ऊपर संख्या पहुंच गई सर। जी सर, मैंने विधि सत्संग को 2019 में ज्वाइन किया था और तब से लेकर विधि सत्संग का मेरी ज़िंदगी में बहुत अमूल्य योगदान रहा है। हमारे यहाँ पे क्लासेस सुबह 7 बजे लगती है। सुबह 7 से 10 बजे तक हम यहाँ सत्संग में पढ़ के जाते हैं। फिर हमें निर्देश दिया जाता है कि जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो तुम्हें पढ़ के आना है। इसके अलावा
जितना समय मिलेगा वो सारा ही स्टडी के अंदर देना है। तो कम से कम मैं दिन में 10 घंटे देती थी अपने पढ़ाई को, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पढ़ाया जाता था उसको पढ़ने में मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाती। फिर जब अगले दिन क्लास में आते तो भैया हमसे सुनते जो हम पढ़ के आए हैं, तो उसका एक अच्छा ही योगदान रहा है पढ़ाई के अंदर। क्योंकि सभी कोचिंगों के अंदर जो टीचर्स है वो पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं ध्यान रखते कि बच्चों ने कितना याद किया है, कितने किया है। लेकिन विदित सत्संग के अंदर हमारा मूल्यांकन होता है अगले दिन आकर के कि क्या बच्चा सच्ची में पढ़ रहा है। इसके अलावा जो बाहर की जो कोचिंग होती है उनको सिर्फ अपने पैसों से बच्चों ने फीस दी है उस चीज़ से ही मतलब होता है। बट हमारे यहाँ जो भैया वगैरह है, हमारी जो पारिवारिक भी कोई हमें सहायता चाहिए हो तो उसमें भी मदद करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि विदित सत्संग दूसरे कोचिंगों के कंपेयर में बहुत एक अलग अपनी वो रखता है पहचान। सर, विदित सत्संग का मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है और ये टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, इस संस्था से जुड़ना। यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से हमेशा पढ़ाई करवाई जाती है और सभी एक दूसरे का मिलकर सहयोग करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं। और केवल एक जने की सफलता के लिए एक खुश नहीं होता है, सभी खुश होते हैं। यहाँ की जो पढ़ाई का पैटर्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सभी जो यहाँ से निर्देश मिलते हैं हमें उस अकॉर्डिंग ही हम पढ़ते हैं। उस अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि कोई घंटों को गिन के पढ़ाई नहीं करनी है कि इतने घंटे पढ़ लिए, ये पढ़ लिया। हमें यहाँ ये सिखाया जाता है कि कुछ घंटे सिर्फ आपको अपने और फैमिली के लिए निकालने हैं, बाकी सब हर समय पढ़ना ही है। तो गिनती नहीं है घंटों की, मतलब आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो इतना मन लगता है पढ़ाई में कि घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है कि कितने घंटे हुए। मुझे यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छा लगा इसमें। तो कोचिंग जो है सर, मैंने जहाँ तक अब तक ऑब्जर्व किया है, मनी माइंडेड लोग ज़्यादा रहते हैं कि प्रॉफिट कमाना और बस वो अपना वो मेंटेन करते हैं। बस मुझे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मनी माइंडेड कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक बच्चे का फ्यूचर क्रिएट करना, उसके करियर को ऊंचा ले जाना, ये प्राथमिकता रहती है। कि किसी भी तबके का हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं है। और कोई यहाँ पे ईर्ष्या की भावना नहीं है किसी की, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये चीज़ आज के दौर में कहीं और देखना बहुत मुश्किल है, मैंने तो नहीं देखा है सर यहाँ के अलावा। जी सर, नाम से ही विदित सत्संग अपने आप में अपना बताता है कि कुछ अलग है ये। बाकी जो बड़े बड़े शहरों में जो प्रोफेशनल कोचिंग चलती है उससे कहीं अलग है। इसके यहाँ पढ़ाने का तरीका अलग है और आपस में एक दूसरे को सहयोग करके ही पढ़ाया जाता है। आज यही कारण है कि पूरे राजस्थान में देखा जाए तो कि जिसका भी 2 या 3 अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा और कहीं नहीं ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को कहीं नहीं सिलेक्शन हो सकता, तो सबसे पहले से कोई राय देता है और कोई चर्चा चलती है तो कि विदित सत्संग चूरू ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक पहचान बनी है विदित सत्संग की। तो यहाँ पढ़ाने का तरीका अलग है और आपस में डिस्कशन करके पढ़ते हैं, इसलिए विदित सत्संग। और मेरा जो सफलता का जो पूरा सहयोग है और जिसको श्रेय देना चाहूँगा तो विदित सत्संग परिवार को देना चाहूँगा, जिनमें हर बच्चे ने मेरे लिए एक प्रार्थना की और हर बच्चा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, अपने साथ साथ सभी के लिए उतनी ही भावना के साथ प्रार्थना करता है। यही इसकी सफलता का कारण है यहाँ पे। विदित सत्संग संस्था दूसरों से इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर न केवल कानूनी पढ़ाई कराई जाती है बल्कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को अच्छा नागरिक भी बनाया जाता है। यहाँ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है और जैसे कि संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई बच्चा आर्थिक संसाधनों के अभाव की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। इसलिए संस्था का यही उद्देश्य रहता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करके उसको पढ़ाई उसकी जारी रखी जाए। जी सर, संस्था में सर यही व्यवस्था है कि स्टूडेंट ही टीचर है और टीचर ही स्टूडेंट है। तो जो सीनियर थे वो हमें पढ़ाते थे और जो भी हमारे जूनियर थे वो उनको हम भी थोड़ा बहुत गाइड करते थे और ऐसे ही सिस्टम चलता था। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण।